जो सही कहा। आध्यात्मिक प्रक्रियाएँ हैं, ये शुरू क्यों हुई? उसका संबंध कहीं न कहीं इसी से है। उपवास का जो आप देखें कि धर्मों में उपवास का बड़ा महत्व है। इस्लाम में भी जो ये रोज़े जब चलते रोज़ा। हैं तो लोग महीने-महीने भर उपवास रखते हैं, पूरे-पूरे दिन कुछ नहीं खाते। तो इसका अनुभव इसका मतलब कहीं न कहीं इसका जो कनेक्शन है वो इसी से निकलता है क्योंकि जब आप भूखे रहते हैं, भूखे रहते समय कहीं न कहीं आप ज़्यादा मति भ्रम के शिकार होने का आपके चांस ज़्यादा होता है। आप कुछ ऐसे चीज़ों को अनुभव करते हैं जो कि आप नॉर्मली अनुभव नहीं करते। तो यहीं से किसी ने समझा कि शायद ऐसा करके यदि हम खाना नहीं खाते तो शायद हम आध्यात्मिक अनुभव कर सकते हैं, शायद हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएँ हैं, ये जो प्रथाएँ हैं, यहीं से निकली हुई हैं। इसी तरह की अच्छा अगर आप इसमें रात-रात भर इसमें जगें। इसमें एक और बात मैं बीच में ऐड कर लेता हूँ। जो गांजा पीने से या जो एलएसडी वगैरह होती है या फिर जो कोकीन, हेरोइन है, इनके नशे करने वालों को भी आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, पारलौकिक अनुभव होते हैं। जी। उस पे भी थोड़ा-सा आप जी, जी, प्रकाश जी। डालें। जी। जी, बिल्कुल अच्छा सही याद दिलाया आपने। और ये चीज़ भी देखिए, ये भी धर्म का हिस्सा है। आप ट्राइबल रिलिजन्स को देखेंगे तो वहाँ पर वो लोग गाँजा पीते हैं, डांस करते हैं रात भर और वो जो भी वो नशा ले रहे हैं, उस नशे की वज़ह से भी आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। बहुत सारे जो ऐसे ड्रग्स हैं, एलएसडी है डीएचटी है और डीएमटी है सॉरी डीएमटी है। ये जो हैं, ये ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं, उनके साथ जो है छेड़खानी करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप अनुभव करते हैं, जो कि नॉर्मली आप अनुभव नहीं करते। और सोचिए कि ये चीज़ भी जो है रिलिजन से जुड़ी हुई है। अब हालाँकि आज के दौर में कोई धर्म इनको वो नहीं करता, आश्रय नहीं देता, लेकिन फिर भी आप देखें, जो अगर आप नागा साधुओं को देखें या और भी बहुत तरह के साधु हैं, जो कि गांजे का नशा करते हैं और वो उसको वो उनके पंथ का हिस्सा है। और उसको वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरह लेते हैं। तो आप देखें कि ये चीज़ें कहीं न कहीं से हमारे ब्रेन के साथ ही जुड़ी हुई हैं और ये जो अनुभव हो रहे हैं वो ब्रेन से ही हो रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह की अगर आप कोई रिदमेटिक एक्टिविटी करें जो कि लगातार लंबी चलती रहे, तो उस दौरान भी आपका जो ब्रेन है वो हैलुसिनेशन की स्टेट में जा सकता है। और कई बार जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि लगातार डांस करते हैं और उसके बाद उनको माता आ जाती है या कुछ ऐसा दैवीय अनुभव वो करने लगते हैं। तो उसके पीछे भी वही है कि आप रिदमेटिक एक्टिविटी करेंगे, लगातार करेंगे उस चीज़ को, तो कहीं न कहीं वो एक मतिभ्रम का शिकार आप हो जाएँगे। और वो एक कहते हैं कि एक हाई एक नशे टाइप का जो है अनुभव होता है वो। और उनको लगता है कि शायद देवता उनके शरीर में उतर आया है या देवता की कृपा हो गई है, जिसकी वजह से उनको ये अनुभव हो रहा है। लेकिन वो सब जो है ब्रेन का ही खेल है।